So hello everyone, welcome to LearnSphere, and we have today's the topic of class 7th हनीकॉम बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, और चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चन मीन्स 3 क्वेश्चन। तो इसमें एक राजा होता है और उसके जो है 3 क्वेश्चन होते हैं, और उसका मानना है कि जो भी पर्सन इन 3 क्वेश्चन के आंसर को देगा वो लाइफ में कभी भी फेल नहीं होगा। ठीक है, इसलिए वो क्या करता है, अपने किंगडम में जो अपने मैसेंजर को भेजता है और उनसे प्रॉमिस करता है कि जो भी मुझे इनका सही आंसर देगा उसे मैं बहुत सारा पैसा दूंगा उन्हें प्राइज के तौर पे। तो चलो शुरू करते हैं चैप्टर को। बिफोर यू रीड, आप पढ़े इससे पहले, ठीक है। अ किंग हैज 3 क्वेश्चंस एंड ही इज सीकिंग आंसर टू देम। एक राजा के जो है, ठीक है, कितने 3 क्वेश्चन थे और उनके आंसर को सीकिंग होता है खोजना, ठीक है, ढूंढना। उनके आंसर को ढूंढ रहा है। अब व्हाट आर द क्वेश्चंस, अब क्वेश्चन क्या है वो अभी तक हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है अभी। और डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, और जो वो चाहता है क्या उससे वो मिलेगा। अब वो क्या चाहता है, उनके आंसर चाहता है, तो उसे क्या इन 3 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो फर्स्ट पैराग्राफ है, द थॉट केम टू अ सर्टेन किंग दैट ही वुड नेवर फेल इफ ही न्यू 3 थिंग्स। एक दिन उसके जो राजा के मन में एक थॉट आता है कि एक आदमी कभी भी फेल नहीं होगा। इफ होता है अगर, यदि भी होता है, ठीक है, अगर वह इन 3 चीजों को जानता है। दीज 3 थिंग्स वर, अब ये 3 चीजें क्या थी। पहला क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। पहला क्वेश्चन था कि किसी भी काम को शुरू करने के लिए सही समय क्या होता है। दूसरा क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू, किन लोगों को जो है सुनना चाहिए। और तीसरा क्वेश्चन था, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर हिम टू डू, उसके लिए जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो उसे करना चाहिए। तो ये थे 3 क्वेश्चंस जिनके कि राजा को आंसर चाहिए थे अपने थ्रू द मैसेंजर्स, ठीक है। तो चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, और चैप्टर के एंड में 2 एमसीक्यू मैं आपसे पूछूंगा जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताने हैं, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, द किंग देयरफॉर, जो राजा इसीलिए क्या करता है, सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने मैसेंजर्स को भेजता है अपने किंगडम में, अपने राज्य में, और प्रॉमिसिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दीज 3 क्वेश्चंस, और प्रॉमिस करता है उससे उनसे कि जो भी मुझे क्या देंगे इसके आंसर देगा, एनीवन कोई भी, उसे मैं क्या दूंगा, अ लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसा दूंगा, ठीक है, एज ए प्राइज के तौर पे, जो मुझे क्या देगा, इन 3 क्वेश्चन के आंसर देगा सही। नेक्स्ट है, मेनी वाइज men came to the king, but they all answered his questions differently। वाइज होता है समझदार, ठीक है, मैनी होता है कई, तो कई जो समझदार मेन आदमी उनके पास आए, और बट उनके जो क्वेश्चन के आंसर थे सबके डिफरेंट थे, अलग अलग थे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन का रिप्लाई उन्होंने क्या दिया, सम सेड, कुछ ने कहा कि द किंग मस्ट प्रेपर ए टाइम टेबल, जो राजा को है टाइम टेबल बनाना चाहिए, एंड देन, और उसके बाद, फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे फॉलो करना चाहिए, जैसा जैसा उसने टाइम टेबल बनाया है उसको स्ट्रिक्टली, ठीक है, ईमानदारी से और स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करना चाहिए। ओनली दिस वे, केवल इस तरह से या इस तरीके से,
दे सेड, वो कहते हैं, कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इस तरह से वो कुछ भी काम को प्रॉपर टाइम पे कर सकता है। अदर सेड, दूसरे ने कहा, बाकी जो थे उन्होंने क्या कहा, दैट कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। ये तो क्या है, मुश्किल है कि हम किसी काम को पहले ही एडवांस में उसका पता करें कि सही समय क्या है। बोल रहे हैं कि ये क्या है, मुश्किल है डिसाइड करना। दूसरों बाकी ने क्या कहा, द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन और अवॉइड फुलिश प्लेजर्स। बाकी ने क्या कहा कि राजा को क्या करना चाहिए, उसे सब कुछ नोटिस करना चाहिए, उसके सराउंडिंग में क्या कुछ हो रहा है, कैसे हो रहा है, और जो फुलिश होता है, मूर्ख, या जो उसके लिए मैंडेटरी नहीं है, उसको उसे क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। एंड नेक्स्ट है, ऑलवेज डू वॉट एवर सीम नेसेसरी, और उसको वही करना चाहिए, वॉट एवर मीन्स जो भी, सीम्ड उसे लगता है, नेसेसरी आवश्यक है, एट दैट टाइम उस समय। येट का मतलब होता है अभी तक भी होता है और फिर भी होता है, पर अकॉर्डिंग टू सेंटेंस यहाँ पे होगा फिर भी। ठीक है, फिर भी क्या किया, अदर सेड, दूसरों ने क्या कहा, दैट कि द किंग नीडेड ए काउंसिल ऑफ वाइज मैन, जो राजा को किसकी जरूरत है, एक काउंसिल बुलाओ, परिषद बुलाओ, ठीक है, हु वुड हेल्प हिम एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, जो क्या करेंगे, किसी काम को करने का प्रॉपर टाइम क्या है उसमें वो हेल्प करेंगे। दिस वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, वन मैन वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल to decide correctly without help from others and right time for every action। बोल रहे हैं कि एक आदमी के लिए, एक पर्सन के लिए ये क्या है, इम्पॉसिबल है, और जब वो क्या है परिषद बुलाएगा उसमें बहुत सारे वाइज मैन होंगे और दूसरों की हेल्प मिलेंगी उसको कि राइट टाइम क्या है किसी एक्शन को करने के लिए। तो ये था जो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या चीजें उन्होंने बोली। कईयों बोल रहे कि टाइम टेबल प्रिपेयर करना चाहिए राजा को, कईयों बोल रहे कि एक आदमी के लिए ये मुश्किल है, और कईयों बोल रहे परिषद बुलानी चाहिए। और आगे देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ है, व्हाट देन, उसके बाद क्या हुआ, अदर सेड दैट देयर वर सम थिंग्स विच कुड बी अर्जेंट। अब जो कुछ और बचे हुए थे लोग, अब वो बोल रहे हैं कि देयर वर, कुछ चीजें जो ऐसी होती हैं, थिंग्स होता है चीजें, विच कुड बी अर्जेंट, विच होता है जो, कुड भी हो सकती हैं, अर्जेंट, जो जो चीजें कैसी हो सकती हैं, बहुत अर्जेंट हो सकती है, ठीक है। अब दीज थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ द काउंसिल, ये चीजें क्या नहीं कर सकती है, काउंसिल का वेट नहीं कर सकती है, काउंसिल का जो डिसीजन का वेट ये नहीं कर सकती है, ठीक है। जिसे आपने देखा होगा कुछ जो है अर्जेंट काम होते हैं, ठीक है, तो जो हमें जरूरी करने होते हैं, जल्दी में करने होते, तो वो क्या है, काउंसिल का वेट वो थोड़े करेंगे, ठीक है, तो ऐसा बोल रहे बाकी लोग। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, और इसीलिए जो किसी काम को शुरू करने का सही समय है वो हमें तो फ्यूचर में ही लगेंगे जब हम उसको मीन्स करेंगे। अब इन्होंने ये बोल दिया है, ठीक है, ओके। एंड नेक्स्ट, मैजिशियन कुड डू दैट, और इसको सिर्फ कौन कर सकते हैं, मैजिशियन ही कर सकते हैं। मैजिशियन होते हैं जादूगर, भाई वही बता सकते हैं कि किसी काम को शुरू करने का सही समय क्या है। द किंग देयरफॉर, और इसीलिए राजा को क्या करना चाहिए, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, राजा को किसके पास जाना चाहिए, गो टू मैजिशियन, जादूगर के पास जाना चाहिए, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर, तो जो कि इन्हें नहीं मिला है, ठीक है, अभी तक नहीं मिला है। और अब सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, राजा को मिलता है कि नहीं। ओके,
इन देयर आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन, अब जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर था, सम सेड दैट, कुछ ने कहा कि द पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसलर। ठीक है, अब कुछ लोग क्या बोल रहे हैं कि राजा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, उसके सभापति है भाई। ठीक है, जो सभा होती है उसमें जो लोग हैं वाइज मैन, वही उसके लिए इंपॉर्टेंट है। अदर सेड, कुछ ने क्या कहा, द प्रिस्ट, प्रिस्ट होते हैं पुजारी। ठीक है, भाई राजा के लिए पुजारी इंपॉर्टेंट है। अ फ्यू अदर सेड, अदर चोज द डॉक्टर। फ्यू होता है कुछ, अदर्स होता है दूसरे ने क्या चूज किया, डॉक्टर। भाई राजा के लिए क्या चीज जरूरी है, डॉक्टर है। एंड येट अदर सेड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। ठीक है, राजा के लिए कौन है, सोल्जर क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकंड क्वेश्चन के आंसर में इन्होंने ये सब कहा। और अब जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर है, टू द थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या होता है, सम सेड साइंस, अदर चूज फाइटिंग, एंड येट अदर रिलीजियस वर्शिप। तो ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर इतना छोटा सा है। ठीक है, कुछ ने कहा कि साइंस इंपॉर्टेंट है, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके थ्रू भी क्या है, राजा जो है पता लगा सकता है कि सही समय क्या है काम को करने का। और कुछ बोल रहे फाइटिंग, ठीक है, लड़ाई। और कुछ बोल रहे हैं रिलीजियस वर्शिप, धार्मिक पूजा। तो तीसरे जो प्रश्न का आंसर है उन्होंने ये दिया। ठीक है, तो मीन्स जो कुल मिला के हैं अभी तक आप देख पा रहे हैं कि जो राजा को अपने क्वेश्चन का आंसर प्रॉपरली नहीं मिला है, सबने क्या है अपने अपने उन्हें क्या दिए, सजेशन दिए, बट नॉट गिवन द प्रॉपर आंसर टू द क्वेश्चन। ठीक है, वो नहीं मिला अभी तक। तो नेक्स्ट देखते हैं पैराग्राफ में आगे कैसे हो जो क्वेश्चन के आंसर को फाइंड आउट करते हैं। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट। ठीक है, एज द जैसे कि हमने देखे जो आंसर थे क्वेश्चन के वो सबसे सबके क्या थे, डिफरेंट थे। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, अब वो राजा सेटिस्फाइड होता संतुष्ट उनसे नहीं हुआ। एंड गेव नो रिवार्ड, ठीक है, जब संतुष्ट नहीं हुआ उसके क्वेश्चन के आंसर नहीं मिले प्रॉपरली, तो गेव नो रिवार्ड मीन्स जो राजा ने उनसे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, फिर उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं दिया उन्हें। इंस्टेड, इंपॉर्टेंट है, इंस्टेड में होता है इसके अलावा। ठीक है, या इसके बावजूद भी होता है, इसके अलावा। इसके अलावा, इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, ही डिसाइडेड टू सीक, उन्होंने निर्णय लिया खोजने का क्या, द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन हर्मिट, एक हर्मिट नाम का एक मैन है। ठीक है, जो हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। ठीक है, अब राजा ने क्या है सुना होगा इसके बारे में। और जो हर्मिट है अपने विजडम होता है ज्ञान, अपने ज्ञान के लिए वो वाइडली मतलब बहुत ज्यादा जाना जाता था। कौन, हर्मिट। तो देखते हैं अब क्या करते हैं ये। ओके, द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट अब कहाँ रहता था, वुड का मतलब से लकड़ी होता है, पर यहाँ पे होगा जंगल। ठीक है, जंगल में रहता था, बिच जो उसे वो नेवर लेफ्ट मतलब कभी नहीं छोड़ता था वहां पे। ठीक है, मीन्स वहीं पे परमानेंट वो रहता था, मतलब ये है इसका। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. अब जो हर्मिट था बेचारा कैसा था, एकदम सिंपल था। और राजा को पता जैसे चला, तो उन्होंने राजा ने क्या किया वहां पे, वो राजा के जैसा नहीं गया भाई। ठीक है, जैसे राजा मतलब नए कपड़े पहन के और सारा कुछ जो भी जो वो लगाते हैं वैसा राजा उस इसमें नहीं गया। एक सिंपल ऑर्डिनरी था, साधारण कपड़ों में वहां पे राजा जाता है। और बिफोर ही रीच्ड टू द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। जैसे ही राजा का बिफोर ही रीच्ड, बिफोर का मतलब होता है पहले, ही रीच्ड
रीच्ड का मतलब होता है पहुंचना, पहुंचा। जैसे ही वो हर्मिट की जो झोपड़ी के आसपास पहुंचा, राजा ने क्या किया, लेफ्ट हिज हॉर्स, अपना जो हॉर्स है, घोड़ा है, वहीं पे रख दिया, विद हिज बॉडीगार्ड, जो राजा के बॉडीगार्ड थे, एंड ही बेंट ऑन अलोन, और वहां से वो अकेले ही गए, किसके पास, हर्मिट के पास, ठीक है, जो कि जंगल में रहता है। और आगे है, एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ठीक है। अब जब राजा, नियर होता है नजदीक, ठीक है। अब जब राजा कहाँ पहुंचता है, हर्मिट के झोपड़ी के नजदीक पहुंचता है, ही सा, उसने देखा, द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज, डिगिंग होता है खोदना, डिगिंग क्या होता है, खोदना। उसने क्या देखा है कि जो हर्मिट है, कुछ ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब क्या होता है, ग्राउंड का मतलब ऐसे होता है जैसे प्ले ग्राउंड, बट यहाँ पे क्या है, ग्राउंड का मतलब जो वहां पे खेत था उसका, ठीक है, या हम बोल सकते जमीन पे वो क्या कर रहा था, डिगिंग कर रहा था, खोद रहा था, ठीक है। अब क्या खोद रहा था, दे विल बी फाउंड इन द नेक्स्ट पैराग्राफ। ओके, हट होती झोपड़ी, अपने झोपड़ी के सामने अपने ग्राउंड में वो खोद रहा था, और ही ग्रेटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, ग्रेटेड होता है सम्मानित करना, ठीक है, उसका आदर सत्कार करना। वो राजा को सम्मानित करता है और कंटिन्यू डिगिंग, अपनी जो वो खोद रहा है बेचारा, उसमें कंटिन्यू रखता है उसको, खोदे जा रहा है उसको, ठीक है। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, हर्मिट कैसा था, ओल्ड, अच्छा, ओल्ड का मतलब होता है पुराना, बट यहाँ पे होगा अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो ज्यादा मतलब बूढ़ा हो चुका था, एंड वीक कमजोर था, एंड एज ही वर्कड, जब वो काम करता था, जहां तक राजा ने देखा अभी जिससे वो काम कर रहा था, ही ब्रेथ हैबिली, उसकी जो ब्रेथ थी, ठीक है, मतलब सांसें उसकी, हैबिली का मतलब होता है वैसे भारी, पर यहाँ पे होगा तेजी से उसकी सांसें चल रही थी उस टाइम, ड्यूरिंग द डिगिंग ऑन ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ है, द किंग बेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, अब बेंट होता है गो, बेंट, गोन सेकंड फॉर्म है, ठीक है। राजा उसके पास गया, ठीक है, हर्मिट के पास गया और कहा, क्या कहा राजा ने, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ, वाइज हर्मिट, वाइज होता समझदार, भाई मैं हर्मिट में आपके पास आया हूँ, टू आस्क यू टू आंसर थ्री क्वेश्चंस, तीन क्वेश्चन के आंसर को जानने के लिए। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम, ठीक है। हाउ कैन आई लर्न, लर्न होता वैसे सीखना, तो हम कैसे पता करें कि हमारे लिए किसी काम को करने के लिए सही समय क्या है, ठीक है। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, सेकंड क्वेश्चन भी इसने बोल दिया, ठीक है। हु आर द पीपल, वो कौन लोग हैं जो मेरे लिए क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड नेक्स्ट है, एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और कौन सा अफेयर होता है वैसे संबंध होता है, ठीक है। व्हाट विल बी हियर, अफेयर काम, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा जो काम है, ऐसा कौन सा संबंध है, या ऐसा कौन सा एक्शन है विच इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि राजा ने जो है तीनों क्वेश्चन जो है हरमिट से किए हैं, देखते हैं हरमिट इसके जवाब देता है कि नहीं देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है, और हाँ, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नेक्स्ट है, द हर्मिट लिसन टू द किंग, जो हर्मिट है, ठीक है, ऐसा नहीं कि उसने इग्नोर किया राजा को, नहीं, उसने सुना, उनके तीन क्वेश्चन को हरमिट ने सुना, वट डिड नॉट स्पीक, कुछ नहीं बोला उस पे, ही वेंट ऑन डिगिंग, खोदते जा रहा उस पे ग्राउंड में, यू आर टायर्ड सेड द किंग, अब राजा को क्या लग रहा है, आप थक गए भाई, ठीक है, बोल रहे हैं कि आप थक गए, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस,
मुझे ये स्पेड दो, जिससे वो खोद रहा था, मतलब स्पेड होता है जो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। ये हर्मिट है और स्पेड, ठीक है, जिससे ये खोद रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं स्पेड। ओके, अब किंग बोल रहे हैं कि ये मुझे दे दो और आप जो है थक गए होंगे और मैं तुम्हारी जगह क्या करूंगा, काम करूंगा। अब नेक्स्ट है थैंक्स सेड द हर्मिट। अब हर्मिट बोल रहा है कि ठीक है, थैंक्स, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और राजा को स्पेड दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जो हर्मिट है वो अपने आप कहाँ बैठ जाता है, ग्राउंड पर, ठीक है, जमीन पर बैठ जाता है। तो ये किंग है और ये जो क्या है, हर्मिट है। नेक्स्ट पैराग्राफ है, When the king had dug 2 beds, अब जब राजा ने क्या किया, उसने अच्छा, बेड्स का मतलब होता है क्यारी, ठीक है। तो ये क्या खोद रहा था, हर्मिट मीन्स अभी तक ये क्या खोद रहा था, क्यारियां, ठीक है। क्या अब क्या बता, फूल वगैरह इसने वहां पे वो लगाने होंगे हर्मिट ने, ठीक है। तो ये क्यारिया को खोद रहा था, ठीक है, हर्मिट। जब 2 क्यारियां वो खोद देता है राजा, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस। देख लो, अब राजा को क्या लगा, वो एकदम रुक जाता है और अपने क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता है। अब कहीं ना कहीं राजा को लग रहा, कहीं मैं ऐसे ही तो नहीं खोद रहा भाई, क्या पता चले मुझे क्वेश्चन के आंसर ना ही दे ये, ठीक है। अब रिपीट करता अपने क्वेश्चंस को। द हर्मिट गेव नो आंसर, हर्मिट फिर भी उसे आंसर नहीं देता है, ठीक है। अब देखते आगे, बट स्टूड अप, खड़ा होता है, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हैंड को स्ट्रेच कर रहा है, सीधे मतलब ऐसे सीधे, स्ट्रेच तो सीधा करते हुए, फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। हर्मिट ने क्या बोला, अब आप रेस्ट करो, राजा को बोला आप रेस्ट करो और ये मुझे दे दो, मैं अब खोद लूंगा। What the king did not give him the spade and continued the dig. एलओजी, ठीक है। अब राजा ने क्या किया, उसको स्पेड नहीं दिया और कंटिन्यू, मतलब वो खोद रहा है, ठीक है, जो है बेड्स को कंटिन्यू खोद रहा है। अब राजा को लग रहा क्या पता तभी ये जो है आंसर दे दे मुझे। देखते आगे क्या होता है, 1 hour पास, 1 घंटा बीत गया। देन अनदर, उसके बाद फिर 1 घंटा। द सन बेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो है सूर्य भी अस्त हो चुका था। बिहाइंड होता है पीछे, ट्री मतलब ट्री के पीछे, डाउन हो चुका था मतलब अस्त होने जा रहा था सूर्य भी, ठीक है। एंड द लास्ट ऑफ द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड सेड। अब उसके बाद, अब देखो राजा जो थक गया था बेचारा, फिर क्या बोलता है कि उसको अपना स्पेड को जमीन पे रख देता है और बोलता है, एंड सेड, आई केम टू यू वाइजमैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस। बोल रहा है कि मैं जो है क्यों आ रहा हूं आपके पास, क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए आया हूं। इफ, अगर, यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो एंड आई विल रिटर्न होम। और अब राजा को शायद गुस्सा आ रहा होगा, जो बोल रहा है कि मैं भाई क्वेश्चन को जानने के लिए यहाँ पे आया हूँ, ना कि इसको तुम्हारी क्यारियां खोदने आया हूँ। और मुझे अगर नहीं देने आपने आंसर तो मुझे बता दो, टेल मी एंड आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाता हूँ फिर, अगर आप क्वेश्चन के आंसर नहीं देने आपने मुझे, ठीक है। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, अब वहां पे कोई, हियर होता है यहाँ पे, ठीक है, समवन होता है कोई, रनिंग दौड़ते हुए वहां पे कोई आ रहा था। सेड हर्मिट, हर्मिट ने कहा कोई आ रहा है उनके सामने। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, एंड इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है यहीं पे ख़त्म होता है, और अगला जो पार्ट है इसका उसको आप अगली वीडियो में देखेंगे। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर।